दोस्तों, आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी कमी है जो हर खुशी, हर कामयाबी को अधूरा बना देती है? क्या कभी आपके दिल ने रोते हुए, सिसकते हुए खुदा से ये सवाल किया है, या अल्लाह, क्या मेरी दुआएं सुनी जाएंगी? क्या मेरे दर्द का कोई इलाज है? आज मैं आपको एक ऐसे मुकाम पर ले चलूंगा जहां हर आंसू जवाब पाता है, हर दर्द का मरहम मिलता है। एक ऐसी कहानी जो मोहब्बत, उम्मीद और अल्लाह की रहमत से लबरेज है। ये दास्तान है हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की, जिनके रूहानी सफ़र ने न जाने कितने दिलों को रोशन कर दिया। ये सिर्फ एक वली का किस्सा नहीं, ये उन लोगों की पुकार का जवाब है जो अपने गमों के साथ जीने की कोशिश करते हैं। तो आइए, दिल थाम लीजिए, क्योंकि ये सफ़र आपके दिल की गहराई तक जाएगा और आपकी रूह को ऐसी सुकून भरी रोशनी से भर देगा जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए उस सफ़र की शुरुआत करते हैं जहां खुदा की मोहब्बत और एक वली की दुआएं आपको बदल देंगी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। वो 13 जमादुल सानी का दिन था। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का कारवां मक्का के लिए रवाना हुआ। जहाज हिंदुस्तान के किनारों से निकलकर सागर के बीचों बीच अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। उस सफर में एक खास सुकून था, लेकिन साथ ही अजीब बेचैनी भी। जद्दा की बंदरगाह पर जहाज रुका। कुछ दिन वहां रुकने के बाद कारवां मक्का मुकर्रमा की ओर रवाना हुआ। जब काफिला मक्का पहुंचा और बाबा फरीद ने बैतुल्लाह की जियारत की तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। हर कदम पर लगता था जैसे उनकी रूह अल्लाह की रहमत से भीग रही हो। मक्का की गली गली में वो चलते, हर जगह एक ही आवाज गूंजती, या अब्दुल कादिर सैयद अल्लाह। बाबा फरीद ने ये आवाज बार बार सुनी, लेकिन समझ नहीं पाए। उन्होंने अपने वालिद से पूछा, अब्बा, ये आवाज क्यों आ रही है? वालिद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, ये आवाज हजरत सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामत है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके दिलों को सुकून दे रहा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि हर एक इंसान इस नूरानी पैगाम से फायदा उठा सके। उनका नाम जहां लिया जाता है वहां बरकत बरसती है। इसी बीच एक दीवाना भागता हुआ बाबा फरीद के पास आया। उसकी आंखों में गहरी बेचैनी थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, ऐ लड़के, तुम हैरान क्यों हो? वो दिन दूर नहीं जब सारी दुनिया तुम्हारा नाम लेगी। लोग हर तरफ से बस फरीद फरीद पुकारेंगे। ये सुनकर बाबा फरीद के दिल में अजीब सी हलचल मच गई। वो सोचने लगे, क्या वाकई अल्लाह ने मेरे लिए ऐसा कुछ लिखा है? एक रात जब बाबा फरीद मक्का की एक मस्जिद में सो रहे थे तो उन्होंने ख्वाब में खुद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। वो ख्वाब नहीं था, बल्कि एक रूहानी हकीकत थी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने सीने से लगाया और फरमाया, फरीद, अल्लाह ने तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तुम्हारा नाम हमेशा रोशन रहेगा। जब बाबा फरीद की आंख खुली तो उनके दिल में ऐसी रोशनी थी जो उनकी जिंदगी के हर अंधेरे को मिटा चुकी थी। ख्वाब के इस तजुर्बे के बाद बाबा फरीद ने हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात का इरादा किया। जब वो उनके दरबार में पहुंचे तो गौसे आजम ने उन्हें अपनी मुबारक दस्तार, जुब्बा और कई और बरकतें अता की। गौसे आजम ने फरमाया, फरीद, ये सब अल्लाह की दी हुई अमानतें हैं, इन्हें संभाल कर रखना। तुम्हारी जिंदगी में ये तुम्हें हर मुश्किल से निकालेंगी। बाबा फरीद के लिए ये पल उनकी जिंदगी का सबसे अहम लम्हा था। उनके दिल में मोहब्बत और खुदा की याद का दरिया उमड़ पड़ा। वक्त गुजरा और बाबा फरीद की रूहानी प्यास बढ़ती गई, लेकिन ये प्यास उस वक्त बुझी जब उनकी मुलाकात
हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से हुई। जब बाबा फरीद ने ख्वाजा कुतुब से मुलाकात की तो उनका दिल सुकून से भर गया। उन्होंने महसूस किया कि वो जिस रूहानी राह की तलाश में थे वो ख्वाजा कुतुब की रहनुमाई में ही पूरी हो सकती है। बाबा फरीद मदीने पहुंचे। वहां रोजा ए पाक की जियारत के दौरान उन्हें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर से दीदार हुआ। उन्होंने बाबा फरीद से फरमाया, फरीद, सब खैर है, तुम्हारी हर मुश्किल हल हो जाएगी। जब वापस लौटने का वक्त आया तो जहाज के मालिक ने उनसे किराया लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, 3 दिन पहले मैंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब देखा। उन्होंने फरमाया कि हमारा आदमी मसूद आएगा, उसे लेकर हिंदुस्तान जाना। ये सुनकर बाबा फरीद की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गए कि ये सफ़र सिर्फ उनका नहीं था बल्कि ये अल्लाह के इरादों का हिस्सा था। जब बाबा फरीद हिंदुस्तान लौटे तो उनके दिल में रूहानी दौलत और मोहब्बत का दरिया था। उनकी जिंदगी एक मिसाल बन गई। उनकी दरगाह पर आज भी लाखों लोग आते हैं। हर शख्स उनके करामात और मोहब्बत की दुआएं लेकर लौटता है। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह वो नाम है जिनकी जिंदगी हर उस दिल को रोशन करती है जो इश्क ए इलाही की तलाश में है। उनकी दुआएं आज भी हर दर्द को मिटा देती हैं। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने जब हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रखा तो वो एक बदल चुके इंसान थे। उनके चेहरे पर वो नूर था जिसे देखकर हर दिल खिंचकर उनके पास चला आता। उनका पहला कदम उन लोगों की मदद के लिए उठा जो दुखी और परेशान थे। बाबा फरीद की दरगाह पर हर शख्स के लिए दरवाजे खुले थे। अमीर हो या गरीब, हर कोई उनके पास अपने दर्द लेकर आता और उनके दुआओं से उसकी हर परेशानी दूर हो जाती। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके दिलों को सुकून दे रहा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि हर एक इंसान इस नूरानी पैगाम से फायदा उठा सके। बाबा फरीद के करामात की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। कहते हैं, एक दिन एक औरत उनके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी। उसने कहा, हजरत, मेरा बच्चा बीमार है, हर दवा बेअसर हो चुकी है, आप पर भरोसा है, कुछ कर दीजिए। बाबा फरीद ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराकर कहा, अल्लाह पर यकीन रखो, उसका करम हमेशा होता है। उन्होंने उस बच्चे के लिए दुआ की और अल्लाह के करम से वो बच्चा चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। उस औरत ने रोते हुए बाबा फरीद के कदमों को चूमा और कहा, आपकी मोहब्बत और दुआ ने मेरी दुनिया बदल दी। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का हर पहलू मोहब्बत और इंसानियत की मिसाल था। वो किसी से धर्म, जाति या अमीरी गरीबी का फर्क नहीं करते थे। उनका कहना था, हर इंसान अल्लाह की सबसे प्यारी तख्लीक है, उसे प्यार और इज्जत दो क्योंकि यही सच्ची इबादत है। उनके इन प्यारे लफ्ज़ों ने हिंदुस्तान के हर कोने में मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम फैलाया। लोग उनसे मिलकर बदल जाते, उनके दिलों में मोहब्बत का दरिया बहने लगता। बाबा फरीद की वफ़ात के बाद उनकी दरगाह हिंदुस्तान में एक ऐसा मुकाम बन गई जहां हर मजहब और तबके के लोग आते हैं। उनकी दरगाह पर आज भी वो रूहानी सुकून और बरकत महसूस की जाती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके दिलों को सुकून दे रहा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि हर एक इंसान इस नूरानी पैगाम से फायदा उठा सके। बाबा फरीद की वफात के बाद उनकी दरगाह हिंदुस्तान में एक ऐसा मुकाम बन गई जहां हर मजहब और तबके के लोग आते हैं। उनकी दरगाह पर आज भी वो रूहानी सुकून और बरकत महसूस की जाती है। कहते हैं, जो भी वहां अपनी परेशानियां लेकर जाता है खाली हाथ वापस नहीं लौटता। उनकी दरगाह पर एक पुराना वाकया आज भी सुनाया जाता है। एक आदमी जो बिल्कुल टूट चुका था बाबा फरीद की दरगाह पर आया। उसने वहां जाकर रोते हुए कहा, हजरत,
मेरी जिंदगी बिखर गई है, मुझे रास्ता दिखाइए। वो रात भर दरगाह पर बैठा रहा। सुबह जब उठा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल से सारे दुख मिट चुके हों। उसने कहा, मैंने अपनी रूह को फिर से जीते हुए महसूस किया। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके दिलों को सुकून दे रहा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि हर एक इंसान इस नूरानी पैगाम से फायदा उठा सके। बाबा फरीद ने मुझे अंदर से बदल दिया। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का असर सिर्फ उनके दौर तक सीमित नहीं रहा। उनकी मोहब्बत और तालीमात की रोशनी आज भी पूरी दुनिया में फैली हुई है। उनकी दरगाह पर जो लोग आते हैं वो अपनी रूह को एक नई ताजगी के साथ महसूस करते हैं। कहते हैं, एक किसान जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, दरगाह पर आकर अपनी परेशानी लेकर रोने लगा। उसकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि दरगाह पर मौजूद हर इंसान का दिल पसीज गया। किसान ने कहा, मैंने अपनी सारी जमीन खो दी है, मेरे बच्चों के लिए खाने को कुछ नहीं। क्या मेरी जिंदगी का यही अंत है? उसने बाबा फरीद की मजार के सामने सिर झुका दिया और रोते हुए कहा, अगर आप सच में अल्लाह के वली हैं तो मेरे लिए कोई रास्ता निकालिए। अगले ही दिन वो किसान वापस लौटा और खुशी से झूमते हुए हर किसी से कहने लगा, बाबा फरीद ने मेरी पुकार सुन ली, मुझे एक अजनबी ने मेरी खोई जमीन वापस दिला दी, ये उनकी करामात है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह हमेशा सादगी और इंसानियत की मिसाल बने रहे। उनके पास जो आता वो न सिर्फ उसकी मुश्किलें हल करते बल्कि उसे जिंदगी का मकसद भी सिखाते। एक दिन एक अमीर आदमी उनके पास आया। उसने सोने चांदी के कई तोहफे लाए और उन्हें बाबा फरीद को पेश करते हुए कहा, ये सब आपके लिए है, मेरी बस इतनी ख्वाहिश है कि आप मुझे अपनी दुआओं में शामिल कर लीजिए। बाबा फरीद ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह की रहमत और मोहब्बत के सामने ये सब बेमानी है। अगर तुम वाकई अल्लाह की राह पर चलना चाहते हो तो अपनी दौलत को गरीबों में बांट दो, यही सबसे बड़ी दुआ है। उस अमीर आदमी ने बाबा फरीद के इन अल्फाजों को सुनकर अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दी और अपनी जिंदगी को अल्लाह की इबादत और इंसानियत की खिदमत में लगा दिया। हजरत बाबा फरीद की वफात के बाद भी उनकी तालीमात और करामात लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उनकी दरगाह आज भी मोहब्बत और इंसानियत का एक ऐसा मकाम है जहां हर मजहब, हर जाति के लोग आते हैं। लोग कहते हैं कि जो भी वहां जाकर अपनी परेशानी बयान करता है उसे कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखता है। उनकी दरगाह का माहौल इतना सुकून भरा होता है कि वहां पहुंचते ही ऐसा लगता है जैसे सारी परेशानियां खत्म हो गई हों। हजरत बाबा फरीद की वफात के बाद भी उनकी तालीमात और करामात लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उनकी दरगाह आज भी मोहब्बत और इंसानियत का एक ऐसा मकाम है जहां हर मजहब, हर जाति के लोग आते हैं। लोग कहते हैं कि जो भी वहां जाकर अपनी परेशानी बयान करता है उसे कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखता है। उनकी दरगाह का माहौल इतना सुकून भरा होता है कि वहां पहुंचते ही ऐसा लगता है जैसे सारी परेशानियां खत्म हो गई हों। हजरत बाबा फरीद का हर वाकया हमें ये सिखाता है कि इंसानियत, मोहब्बत और भाईचारे से बड़ी कोई दौलत नहीं। उनकी जिंदगी का हर हिस्सा इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह की इबादत का सबसे बड़ा जरिया इंसानों की खिदमत है। उनकी इस दुआ ने हर किसी को रोशनी दी, ए अल्लाह, मेरे हर मानने वाले के दिल में मोहब्बत और रहमत की लौ जला दे। उन्हें ऐसा इंसान बना दे जो हर किसी की मदद करे और तुझसे हमेशा जुड़ा रहे। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड